ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अलीशे बहुत ही बड़ी चाल चलने वाली है। वो अब सीढ़ियों पर ऑयल गिरा देगी जिससे अलीज़े का पाँव स्लिप हो सके। अलीज़े अपने कमरे में बैठी होती है और वो रोशनी की तरफ बाहर खिड़की से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जब भी मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी तो इस घर में रौनक हो जाएगी और इस घर में खुशियों का समा पैदा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई उसके साथ मुंह बनाकर फिर रहा था और वो यही थी इसको कि मेरी बेटी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अभी ये खुशियां मना ही रही होती है और प्लान सोच रही होती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है और सीढ़ियों की तरफ आती है, वो भी सीढ़ियों पर उतर ही रही होती है कि किसी ने सीढ़ियों पर ऑयल गिराया होता है और उसका पाँव स्लिप होता है और वहाँ से गिर जाती है। वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो चीख मारती है और उसके सर में चोट लगती है और खून बहने लग पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी चीख सुनकर घर के सारे नौकर इकट्ठा हो जाते हैं और हमज़ा भी वहाँ पर कहीं खड़ा होता है। हमज़ा जैसे ही ये आवाज़ सुनता है तो भागा आता है और कहता है कि अलीज़े ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। जिसके बाद हमज़ा उसे हिलाता है। जब उसे देखता है तो उसके सर पर चोट लगी होती है और ब्लड भी आ रहा होता है। जिसके बाद हमज़ा उसे उठाकर बाहर गाड़ी में लेकर जाता है और कहता है कि जल्दी से कोई गाड़ी को चलाओ, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। और जैसे ही फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जमा करवा दिया जाता है। और जब उसे कुछ ही देर बाद निकाला जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस अलीज़े को थोड़ी गहरी चोटें आई हैं और वो अब ठीक हो जाएगी। जिसके बाद सब खुश होते हैं, लेकिन अरमीन बेगम और अलीशे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। ये क्या हो गया, हमारी ये भी चाल नाकाम हो गई। जिसके बाद वो घर जैसे ही हमज़ा अलीज़े को लेकर आता है, वो गुस्से के साथ बोलता है कि सब नौकर घर में के इकट्ठा हो जाएं यहाँ पर, और वो सबके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता है और वो उसे कहते हैं कि हाँ बोलो किसने ये सब कुछ किया है। जिसके बाद कोई नहीं बोलता। हमज़ा कहता है कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा और फिर मुझे ना कहना कि मुझे जॉब पर रखो। जिसके बाद एक काम वाली जल्दी से बोलती है कि साहिब ये सब कुछ अलीशे ने किया है और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं था। जिसके बाद अब जैसे ही अलीशा का सच सबके सामने आता है और फिर अलीशे भी हमज़ा भी पुलिस वाले को कॉल कर देती है और कहता है कि पुलिस इसको ले जाओ, इसने मेरी बेगम को मारने की कोशिश की है। और अलीशे भी चुप नहीं रहती और कहती है कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ अरमीन बेगम भी शामिल थी। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि पुलिस वाले इनको बता देते हैं कि हमारे पास सिकंदर की एक कंप्लेन आई है और हमने उसको अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने हफीज़ साहब को मारा है। और फिर अलीज़े भी वीडियो दिखा देती है कि जो उसने नौशे के साथ किया, और सबको यकीन ही नहीं आता कि हमज़ा ये सब कुछ, हमज़ा को भी नहीं पता जो कुछ ये सिकंदर कर रहा है। जिसके बाद अब पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं और अरमीन बेगम को भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वो अलीज़े से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी। जिसके बाद अरमीन बेगम को अलीज़े माफ़ कर देती है और 2-3 दिन के बाद उनके घर एक नन्ही सी बेटी जन्म लेती है और बेटी के साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरमीन बेगम ने जैसे ही अपनी पोती को पकड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने तो इसका नाम फ़जर रखना है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा अंधेरे के बाद एक रोशनी आई है और मैं इसका नाम फ़जर रखूँगी। जिसके बाद सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम इसका नाम फ़जर रखेंगे। उसके बाद हमज़ा और अलीज़े बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया में आई है और हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर दिया है और अब आइंदा के बाद अब हम हर किसी को टका कर जवाब देंगे और जिन्होंने जो हमारे साथ किया उन सबको सज़ा मिल गई है। और फिर सिकंदर को भी पुलिस पकड़ कर ले गई और अलीशे को भी पकड़ कर ले गई। जिसके बाद अरमीन बेगम को अपने किए पर शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हुई और अब उनके घर में शांति का माहौल हो गया और घर में हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था उस बच्ची को लेकर। और हमज़ा भी अलीज़े के पास बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ की और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। क्या अब हम अलीज़े हमज़ा को भी माफ़ कर देगी और क्या सिकंदर को अब जेल हो पाएगी या फिर सिकंदर दोबारा से जेल से आकर इनका बुरा हाल करेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।